हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है महान। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय था। रितु अपनी ऑनलाइन मीटिंग में व्यस्त थी। तभी अचानक किचन में हल्की सी खनक सुनाई देती है। कलावती जी, रितु की सास ने सोचा, अरे ये तो मीटिंग में थी, तो अब किचन में क्या कर रही है? वो धीरे से अंदर गई और देखा कि रितु कॉफ़ी बना रही है। तब कलावती जी ने हैरानी से पूछा, अरे रितु, तुम किचन में क्या कर रही हो? फिर रितु थोड़ा संकोच से बोली, वो मम्मी जी, राज, रितु का पति, के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। ये सुनकर कलावती जी चौंक गई और बोली, पर तुम्हारी तो मीटिंग थी ना, तुम्ही ने तो कहा था मुझे डिस्टर्ब मत करना। फिर रितु ने नज़रें झुका ली और धीमे स्वर में बोली, जी मम्मी जी, पर राज को कॉफ़ी पीनी थी। तब कलावती जी ने तुरंत कहा, हाँ तो वो खुद बना लेता। फिर रितु ने एक गहरी सांस ली और बोली, जी मम्मी जी, पर उन्होंने कहा कि तुम मेरी मम्मी जैसी नहीं हो। मेरी मम्मी होती तो अपना काम छोड़कर पहले मेरी ज़रूरत पूरी करती। ये सुनकर कलावती जी सब समझ गई और गंभीर होकर कहा, अच्छा तो ये बात है। उसने तुमसे कहा और तुम मान गई। पर बेटा सुनो, तुम्हें किसी के कहने से खुद को महान साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर रितु हैरानी से उन्हें देखने लगी और बोली, क्या मतलब मम्मी जी? तब कलावती जी मुस्कुराई और पास आकर बोली, देखो बेटा, हमारे ज़माने में औरतों को हमेशा त्याग और बलिदान का नाम देकर महान बनाया जाता था। हमें यही सिखाया जाता था कि पति बच्चों की हर इच्छा से ऊपर खुद को भूल जाओ। लेकिन तब हालात और थे। हम कमाते नहीं थे और घर के बाहर हमारी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन तुम आज की लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो, आत्मनिर्भर हो। तुम्हें किसी को खुश करने के लिए अपनी पहचान और अपना काम कुर्बान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर राज को कॉफ़ी चाहिए थी तो वो खुद बना सकता था, और तुम्हारा काम भी उतना ही ज़रूरी है जितना उसका। ये सुनकर रितु की आंखों में चमक आ गई और वो सोचने लगी, सच ही तो है। अक्सर मैं ये साबित करने की कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी पत्नी हूँ, इसीलिए उनकी हर मांग पूरी करनी चाहिए। लेकिन क्यों? मेरा काम और मेरा अस्तित्व भी तो मायने रखता है। फिर कलावती जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखना बेटा, पति पत्नी बराबर होते हैं। एक दूसरे की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को माँ बनकर खुश करना तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है। तुम पत्नी हो, साथी हो और बराबरी से उसके साथ खड़ी हो। ये सब सुनकर रितु की आंखें भर आई। उसने अपनी सास का हाथ थाम लिया और बोली, धन्यवाद मम्मी जी, आज आपने मुझे वो सिखाया जो शायद कोई और नहीं समझा पाता। अब मैं खुद को महान दिखाने के चक्कर में अपने सपनों और काम को पीछे नहीं रखूँगी। फिर कलावती जी मुस्कुराते हुए बोली, बस बेटा, यही समझदारी है। पत्नी हमेशा खुद को बलिदान करती रहेगी तो घर में कभी संतुलन नहीं बनेगा। परिवार को भी ये सीखना चाहिए कि एक औरत की पहचान सिर्फ उसके त्याग से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता से है। फिर रितु ने कॉफ़ी का कप वहीं रख दिया और अपने लैपटॉप की ओर लौट गई। राज जब कॉफ़ी मांगने आया तो कलावती जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कॉफ़ी तुम्हें खुद बनानी होगी। तुम्हारी पत्नी मीटिंग में है और उसका काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तुम्हारा। राज एक पल को तो चुप हो गया, फिर सिर झुकाकर सोच में पड़ गया और आज उसे भी एक नई सीख मिल गई थी। दोस्तों, औरतों को महान बनाने के नाम पर त्याग और बलिदान की ढाल में छिपाना अब बंद होना होगा। नई पीढ़ी की महिलाएं आत्मनिर्भर है और उन्हें अपने सपनों को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी कि दूसरी की ज़रूरतों को। इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो